गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एन ऑफिस, चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। अब पहले इन्होंने लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ एन ऑफिस। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रॉपरली ये चीज़ करी थी कि ऑफ़िस है क्या। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि ऑफ़िस है एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसा हम बोल सकते हैं प्रेमिसेस है जहाँ पे आप लोग अपने डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हो फॉर द पर्पस कि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सको। सिंपल सी बात कि अगर कोई डेटा मैंने रिकॉर्ड करा है बट मुझे वो डेटा वो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में नहीं चाहिए तो मैं इसको क्यों रिकॉर्ड करूँगी। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो, वो किस पर्पज़ से, ताकि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सको, फ्यूचर में वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी प्रोवाइड कर सको, चाहे वो आपसे मीडिया वाले मांगे, चाहे वो आपसे गवर्नमेंट मांगे, चाहे आपसे अदर इंस्टीट्यूशंस मांगे। मतलब आपने वो इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में यूज़ करनी है, चाहे देनी है, उसके लिए आप लोग जो है ऑफिस की हेल्प लेते हो। अब इन्होंने सारी ऑफिस में वही दोबारा से डेफिनेशन है, ठीक है, कि आप लोग जो है जितना काम है वहाँ पे अकॉर्डिंगली ऑफिस में करते हो, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करते हो। बिजनेस जो है विदाउट ऑफिस चल ही नहीं सकता, क्योंकि बिज़नेस में आपको बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं। मॉनेटरी आइटम्स रिकॉर्ड करनी है, मतलब पैसे के साथ रिलेटेड जितना आपने ट्रांजैक्शंस है भी रिकॉर्ड करनी है। आपने ये बैलेंस रखना है कि कितना जो थी गुड्स या कितना रॉ मटेरियल था वो आया था, या कितना आपने इशू कर दिया है, कितना और चाहिए, ये सब कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड करना है। तो बेसिक पर्पस ही क्या है इसका? रिकॉर्ड करना, इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना, ठीक है। कहते अब बिजनेस में तो बहुत चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए? ऑफिस। तो सिंपल सी बात इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब इन्होंने लिख दिया है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी करी थी, दैट यहाँ से द अकाउंटेबिलिटी एंड इट्स फंक्शन द क्लैरिकल एक्टिविटीज़ गोज इनटू एक्शन साइड बाय साइड। क्लैरिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं हमारी? जो हम लोग जहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ पे टाइपिंग करते हैं, जहाँ पे फोल्डर्स रखते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, उसको हम लोग सारा क्लैरिकल एक्टिविटीज़ में सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑफिस। इंपॉर्टेंस ऑफ एन ऑफिस एंड सक्सेस लाइज ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, कि जो ऑफिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें बहुत काम करने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमें एक बिज़नेस में, एक इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, स्कूल में, हॉस्पिटल में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हमें प्लानिंग करनी है, हमें ऑर्गेनाइजिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी, स्टाफ, ये सब लिखा हुआ है। बस ये पढ़ लो कि इन सब को करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक ऑफिस चाहिए, ये इसकी ज़रूरत है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है। अब आप बोलोगे कि ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हुई। सेकंड जो चैप्टर है वो पूरा इन चीज़ों के ऊपर है कि ये फंक्शंस हैं कैसे हैं, डिटेल में सारे वहाँ पे करेंगे। बट अगर मैं ये देखूँ कि आपको मीनिंग से तो समझ में आ ही रहा है कि जब आपने कुछ प्लान करना है उसके लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, तो फिर ऑफिस काम आएगा। फिर ऑर्गेनाइज करना है रॉ मटेरियल वगैरह को, पैसे को, फिर आप लोगों ने डायरेक्शंस देनी है, स्टाफ को अपॉइंट करना है, कैसे करना है, कितने बंदे करने हैं, वो सब ऑफिस का काम है, ठीक है। तो कहते हैं कि इन सब कामों को करने के लिए मुझे एक ऑफिस चाहिए, यही इसकी ज़रूरत है। अब डिटेल में अगर हम पढ़ें जाके कि ऑफिस की इम्पोर्टेंस क्या है, फर्स्ट वन इन्होंने यहाँ पे दी है इंफॉर्मेशन सेंटर। हम लोग क्या अभी डिटेल में कर रहे थे, ऑफिस का मीनिंग क्या कर रहे थे? जहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, रिकॉर्ड पड़े हैं, डेटा पड़ा है, उसको ऑफिस कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के भी रिलेटेड, वो कहाँ पे जाएगा? ऑफिस में। सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड कहाँ पे है? एक ही जगह पे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑफिस को हम और क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सेंटर। ऑफिस इज़ एन इंफॉर्मेशन सेंटर और डेटा बैंक ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन। जिस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आपको एक्सपेंस के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, या फिर आप लोगों को कॉस्ट के साथ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, जहाँ आप लोगों को सैलरी, किसी भी मतलब कोई पैसे की मॉनेटरी है, या लोगों के रिलेटेड किसी का डेटा निकलवाना है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी? आपको ऑफिस में मिलेगी। और विच द बिजनेस that it goes does sorry that it does is carried all the present and past figures of the business that it does should be in the office। अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया जो मैं बात कर रही थी
कि जब आपने प्लानिंग करनी है तो आपको पीछे वाला रिकॉर्ड चाहिए। अब ऑफिस आपकी यहाँ पे क्या हेल्प करता है कि सारी प्रेजेंट आज की इन्फॉर्मेशन तो ऑफिस में रिकॉर्डेड है ही है, पास्ट इन्फॉर्मेशन अब देखो पिछले जितने सालों की इन्फॉर्मेशन मैं वो भी निकलवा सकती हूँ। आप कॉलेज में आओ, 10 साल बच्चा पुराना है या उसकी 10 साल पीछे की कोई डिग्री या उसका कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉलेज में आपको वो भी चीज़ मिल जाएगी। Past as well as present figures. These figures and this information is available in the office every time. आप कहीं पे भी कभी भी जाके एक्सेस कर सकते हो। Based on this information, ऑफिस प्लान करता है, फोरकास्ट करना कहते हैं प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर के बारे में सोच सकता है, कंट्रोल कर सकता है, जो करना है वो कर सकता है। ठीक है, सो इसलिए इन्होंने सिंपल सी बात ये बोली है कि ऑफिस क्या है, जहाँ पे हर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, आप किसी टाइम पे भी कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है ऑफिस सर्व्स एज चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जब आपने कम्युनिकेट करना है स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कैसे करोगे? मतलब बातचीत की बात नहीं, मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हाँ बातचीत करना, नेगोशिएट करना, बट यहाँ पे मैं ये कहने वाली हूँ कि आप लोगों ने कोई ना कोई बात करनी है, कोई ना कोई डेटा प्रोवाइड करना है, तो वो किसकी हेल्प से होएगा ये सारा काम? विद द हेल्प ऑफ एन ऑफिस। It is evident that without any communication, office just cannot function and it cannot serve its purpose. तो ऑफिस तो काम कर ही नहीं सकता। ऑफिस में सब डेटा रिकॉर्डेड है, अगर ऑफिस वाले कम्युनिकेट नहीं करेंगे, किसी के साथ बात ही नहीं करेंगे, तो डेटा जितना मर्जी रिकॉर्ड पड़ा हो, हमें क्या लेना देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फैक्ट्री में हर तरीके का रिकॉर्ड है, वेयर हाउस का, रॉ मटेरियल का, खर्चों का, सैलरी का, वेजिस का, पर वो किसी के साथ बातचीत ही नहीं कर रहे। मुझे कैसे पता चलेगा कि एक फैक्ट्री में कितना खर्चा हुआ है, कितनी इनकम आई है, जब तक वो मेरे से बात ही नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने बोला है विदाउट एनी कम्युनिकेशन आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऑफिस का मतलब सर्व है, पर्पस है कि वो क्या करता है, एज ए मीडियम है आपका कम्युनिकेट करने का। Every communication, especially the written communication, flows from top to bottom, टॉप मैनेजमेंट से लेके मिडल, या मैं बात कर लूँ यहाँ पे इससे भी नीचे लोअर। ठीक है, कहते ये इन्फॉर्मेशन ऐसे फ्लो करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हेड था, ऑनर था, उसने एम्प्लॉय को बताया, एम्प्लॉय ने आगे जाके वर्कर को बताया, तो ये इन्फॉर्मेशन फ्लो हुई। उसके बाद लिखा है एंड द रिपोर्टिंग हैज़ फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। दोबारा से इस लाइन को पढ़ो, मैं चीज़ क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि जो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन है, जो ऑर्डर हैं, वो हमेशा टॉप टू बॉटम होते हैं। जो मैंने ऑर्डर देना है ना, ऑर्डर कभी छोटे वाला बंदा जो नीचे काम कर रहा है वो कभी अपने हेड को ऑर्डर नहीं दे सकता। हेड जो है वो अपने वर्कर को ऑर्डर दे सकता है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो रिटर्न कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, वो टॉप से बॉटम होएगी। और जो आप लोगों की रिपोर्टिंग है, आप रिपोर्ट देते हो, आप टीचर को रिपोर्ट देते हो, टीचर आपको रिपोर्ट नहीं देता। सो इसका मतलब जो आपकी रिपोर्टिंग है वो लोअर लेवल से लेके टॉप लेवल तक जाती है। ठीक है जी, आगे लिखा है। सो इतना तो क्लियर हो गया ना कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि इन्फॉर्मेशन चाहे डाउनवर्ड फ्लो करे चाहे अपवर्ड फ्लो करे, वो विद द हेल्प ऑफ एन ऑफिस ही होता है वो सारा काम। सो आगे इन्होंने लिखा है द ऑफिस वुड फॉल इफ कम्युनिकेशंस आर not flowing frequently and the reports are not made available or present to the higher authorities within the stipulated time। स्टेपुलेटेड टाइम को काट के अगर आपको नहीं याद होता तो आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाइड टाइम भी, पर्टिकुलर टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, विद इन अ टाइम फ्रेम भी लिख सकते हो। तो इन्होंने ये लिखा है कि ऑफिस जो है, ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोगों की फ्रीक्वेंटली फ्लो नहीं कर रही, तो कहते हैं कि ये आपको नुकसान है, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है जी। सो रिपोर्ट्स आर नॉट मेड अवेलेबल, कि जो रिपोर्ट्स हैं वो टाइमली आप लोग नहीं दे पा रहे हो, हायर अथॉरिटी को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो कहते हैं कि इसका मतलब आप लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो फ्लो कर ही नहीं रहा। अगर मैं किसी को रिपोर्ट नहीं दे रही हूँ, मतलब मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। अगर वो मुझे कोई रिटर्न रूल्स नहीं दे रहे, इसका मतलब वो मेरे से बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन फ्लो नहीं कर रहा। तो इससे क्या है, आपको नुकसान है। तो बेसिकली ऑफिस जो है ये पर्पस सर्व करेगा कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली फ्लो होएगी। अब नेक्स्ट है आप लोगों का एड्स इन कोऑर्डिनेशन।
पहले उन्होंने बोला कि ऑफिस जो है आपकी हेल्प करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर उन्होंने बोला कि ऑफिस जो है वो आपको जो है कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। अब उन्होंने ये बोला है कि ऑफिस जो है आपका कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है? विद अदर डिपार्टमेंट्स आप लोग जो है तालमेल बिठा के काम करोगे, दोनों के पास इन्फॉर्मेशन है। चलो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल मैं लेती हूँ एक परचेज डिपार्टमेंट की, एक है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो, जब तक परचेज डिपार्टमेंट है, जिन्होंने परचेज करना था, रॉ मटेरियल लेके आना था, रॉ मटेरियल वो बहुत ज़्यादा ले आए, उन्होंने कोऑर्डिनेट करा ही नहीं प्रोडक्शन वालों के साथ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पूछा ही नहीं कि हम बनाना क्या चाहते हैं, हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए था, कम चाहिए था, ऐसे तो वेस्ट हो जाएगा। जिन्होंने प्रोडक्शन करनी थी, पूछना किनको चाहिए था मुझे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। मैंने पूछा ही नहीं इनसे, क्योंकि प्रोड्यूस करने वाले को पता है हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, ठीक है, किस क्वालिटी का चाहिए। परचेज़ वालों ने तो जस्ट परचेज़ करना था ना। तो कहते हैं परचेज़ वालों ने जो परचेज़ करा वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने आपस में बात ही नहीं करी, तो कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। तो ये डेटा फिगर्स की बात कर रहे थे ना हम लोग। सो इसलिए उन्होंने ये बोला है कि ऑफिस की वजह से आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हो, क्योंकि ऑफिस में सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड है, वो आप लोगों को ट्रांसफ़र कर देंगे, अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को परचेज़ कर लोगे, तो कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होएगी। The objectives of any office won't be met if there is no proper coordination। कि कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई पर्पस है मेरा, चाहे मेरा पर्पस है प्रॉफिट कमाना, चाहे मेरा पर्पस है जो है सोशल सर्विस करना, किसी भी तरीके से, तो कहते हैं वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन किन के बीच में होता है? अभी मैंने बात करी थी परचेज और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट आपस में बात नहीं करते, मैनेजर करते हैं। तो इनडायरेक्टली मैं किन की बात कर रही थी? मैनेजर्स की, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे दी है एम्प्लॉय रिलेशन की, ठीक है। सो इन्होंने ये लिखा है कि ऐसे ही आप में यूनिटी जो है वो टीम स्पिरिट होनी चाहिए, यूनिटी से काम करना है, मिल के काम करना है, ठीक है। यही आप लोगों की मॉरल वैल्यूज़ हैं बेसिकली। तो यही इन्होंने लिखा है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपकी हेल्प करेगी, ठीक है, आप में कोऑर्डिनेशन प्रमोट करने में। क्योंकि जो नीचे वाले लोग हैं वो कैसे काम करेंगे? जैसे मुझे टॉप मैनेजमेंट बोलेगी, मेरे हेड बोलेंगे, तो हेड आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप लोग प्रॉपरली काम करो। आप में जो है आपस में दोनों को सेम लेवल पे रखेंगे, सेम तरीके की सैलरी देंगे, ताकि आप में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंस इन रिलेशन टू गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। अब सबसे पहले लिखा है जो ज़रूरी है, एक तो ऑफिस की ज़रूरत, इम्पॉर्टेंस है गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी। मैं यहीं पे समझा देती हूँ, बीच में से आप लोगों को थोड़ा सा अंडरलाइन करा दूँगी। देखो, पब्लिक को क्यों ज़रूरत है? पब्लिक को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। आप कितना पैसा कमाते हो, कितना टैक्स भरते हो, चलो टैक्स की बात तो मैं गवर्नमेंट में लूँगी ना। तो जनरल पब्लिक को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि पब्लिक ही आपकी हेल्प करती है ब्रांड इमेज और कॉर्पोरेट इमेज बनाने में। हम बोलते हैं ना रेपुटेशन बहुत है। अब देखो, हम सोचें कि रिलायंस कंपनी है, विप्रो है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, इनकी जो इतनी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि गुडविल रेपुटेशन किन की वजह से है? उन्होंने तो काम तो सब कंपनीज़ ने करा है ना। हम लोग पब्लिक ने ही उनको जो है उनकी कॉर्पोरेट इमेज और ब्रांड इमेज बनाई है। ये कंपनीज़ अच्छी हैं, ये कंपनीज़ बुरी हैं, ये हमारा व्यू पॉइंट है जिसकी वजह से लोग उसको अडेप्ट करते हैं, ठीक है जी। सो पहले तो मैंने बता दिया कि जनरल पब्लिक के लिए ऑफिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक को बताओगे, लोगों के बीच में लिंक क्रिएट करोगे, तो उनको लगेगा कि अगर गवर्नमेंट और ऑफिस का लिंक अच्छा है तो इसकी वजह से आपकी ब्रांड इमेज वो बना देंगे। पहली बात इतनी ख़त्म। ऊपर उन्होंने ये लिखा है कि गवर्नमेंट के लिए ऑफिस की ज़रूरत क्यों है। देखो जी, जितना पैसा कमाया जाएगा उसके ऊपर हमें पे करना पड़ता है टैक्स। तो टैक्स कौन पे करेगा? ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। समझ में आ गया कि अगर इनकम कमाई है तो वो सारा डेटा कहाँ पे पड़ा है? ऑफिस में। तो ऑफिस वाले वो इन्फॉर्मेशन किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे, और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। इसलिए उन्होंने ये लिखा है कि जितनी रेगुलेशंस हैं, ये रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, वो सारे कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। और उसको फॉलो कौन कर रहा है? ऑफिस कर रहा है। एवरी बिजनेस यूनिट टुडे इज कंसीडर टू बी रेवेन्यू जनरेटिंग एज वेल एज सोशल इंस्टीट्यूट। पैसा कमा रहे हैं, और सोशल इंस्टीट्यूट क्यों हम मानते हैं? क्योंकि लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं।
एवरी ऑफिस हैज़ अ विंग एंड इट इज़ अ लिंक बिटवीन सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। तो जितना गवर्नमेंट को क्योंकि पैसा दिया जाएगा टैक्स के रूप में, अल्टीमेटली वो किस पे ऊपर यूज़ करेंगे, सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो दोनों की हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कहते हैं एड इन मैनेजरियल कंट्रोल। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जब भी कंट्रोल की बात आएगी, जब भी कंट्रोलिंग पूछा जाएगा, चाहे बिजनेस में पूछ रहे हैं, जब अकाउंट्स में पूछ रहे हैं, या आपको एमओपी में पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। सबसे पहले कहते हैं कंट्रोल का मतलब क्या है, पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं ना। कंट्रोल का मतलब ये है कि मैंने क्या करना है, ये देखना है कि जो मैंने अपने टारगेट सेट करे थे उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस करी थी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल टारगेट सेट करा था मैंने कि मैंने 10,000 यूनिट बनानी है, ये मेरा क्या था, स्टैंडर्ड, ठीक है। दोबारा लिखती हूँ मैं कि मेरा टारगेट था, मैंने 10,000 यूनिट बनानी थी, ये था मेरा स्टैंडर्ड। अब मैंने आपसे बात करी थी एक्चुअल परफॉर्मेंस की। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई, मान लो 8,000। दोनों में डिफरेंस कितना है, 2,000, ठीक है जी। अब अगर मैंने ये स्टैंडर्ड सेट ना करा होता, मैं अगर भूल जाती कि ये स्टैंडर्ड सेट हुआ है, तो आपको कैसे पता चलता कि ये 8,000 ज़्यादा है या कम है। मतलब 8,000, अब देखो 2,000 में पता चल गया ना कि 2,000 हमने कम प्रोड्यूस करे हैं। क्यों पता चला, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड सेट करा था। अगर मैं ये 10,000 सेट करती ही ना, मुझे कभी नहीं पता चलना था कि मैंने जो 8,000 प्रोड्यूस करा है वो ज़्यादा करा है या फिर कम करा है। कंट्रोल कर पाई, मैं नहीं कर पाई ना। तो कहते हैं कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं कि ये सेट है, ये मेरा टारगेट है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने काम करना है। अगर हम ज़्यादा कर लिया, फॉर एग्जांपल ये 10,000 यूनिट थी, मैंने 12,000 बना ली, इसका मतलब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एफिशिएंट है, हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्यों कंट्रोल करेंगे ना बच्चों को। अगर हमारे वर्कर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो मैं कंट्रोलिंग क्यों करूँगी। कंट्रोल तब करेंगे जब वो नुकसान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन का। जब हमें 10,000 यूनिट बनाने के लिए बोला, उन्होंने 8,000 बना दी, 6,000 बना दी और कम बना दी, फिर हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल अच्छा लाना पड़ेगा या मशीनरी लानी पड़ेगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब दोबारा से वापस पॉइंट पे आते हैं, हम कंट्रोल की बात करें तो मैंने बोला था जब कंट्रोल पढ़ेंगे हमने सबसे पहले क्या लिख देना है कि हम सेट करेंगे टारगेट। इफ़ नॉट अचीव्ड, अभी मैंने क्या करा था, एग्जाम्पल क्या ली, 10,000 और 8,000 की। अगर नहीं अचीव हुआ था ना मेरा टारगेट 10,000 यूनिट, तो मैंने बनाई नहीं, देन दैट वाज द डिविएशन, वो डिफरेंस था, ठीक है। और वो डिफरेंस कितना है या कितना नहीं, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहीं से दोबारा से कंटिन्यू कर रही हूँ लाइन। देन व्हाट वाज द डिविएशन, डिफरेंस कितना है, 2,000, एंड द परसेंटेज ऑफ डिविएशन वॉज, कितनी परसेंटेज निकली उसकी, मतलब आपका नुकसान 50% है, 60% है या 80% है, कितना नुकसान हुआ है आपका। वंस दैट वॉज डिटर्मिन, कहते एक बार आपने उसको सोच लिया, देन द वेरियस मीन्स ऑफ कंट्रोल्स आर डिवाइज टू पुट द ऑफिस ऑफ एन एंटरप्राइज ऑन द राइट ट्रैक। कहते फिर आप जितने भी अपने कंट्रोल सिस्टम है उसको यूज़ करोगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को सही ट्रैक पे वापस ले आओ। समझ में आ गया, ये मतलब है ऑफिस का। तो ऑफिस में आपके पास जो है डेटा अवेलेबल है, ऑफिस आपके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है, ऑफिस आपकी हेल्प करता है ताकि जो भी डिफरेंस हैं, डिविएशंस हैं, आप लोग उनको सॉल्व करो। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस इन रिलेशन टू कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए ज़रूरी क्यों है ऑफिस। देखो मान लो कि मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या मेरी कोई इंडस्ट्री है। अब जो इंडस्ट्री है वहाँ पे काम हो रहा है या मैं चीज़ें बेच रही हूँ, तो चीज़ें खरीद कौन रहा है, पहली बात तो कस्टमर। तो कस्टमर के साथ फिर ऑफिस का क्या लिंक होएगा, जितनी कंप्लेंट्स हैं, जितनी फीडबैक है, वो कहाँ पे मिलेगी, मुझे ऑफिस में मिलेगी। अगर आपको मान लो आपने स्नैपडील से, फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाई है बट वो गलत आ गई है, आप कहाँ पे जाते हो फिर, आप जो आपको डिलीवर करने आया था आप उसको कॉल नहीं करते हो, वो एक्सेप्ट नहीं करते, आपको उनके ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ता है, देन वो आपको जो है आपकी डिलीवरी वापस लेते हैं, जैसे भी आपको रिप्लेस करके देते हैं प्रोडक्ट। तो बेसिकली ऑफिस ही काम कर रहा है ना, कस्टमर के साथ लिंक कर रहा है। तो उस चीज़ को याद रखते हुए आपने यही लिखना है कि कस्टमर का काम या ऑफिस का लिंक कस्टमर के साथ क्या है, कंप्लेंट्स को हैंडल करने का, प्रॉब्लम को सॉर्ट करने का।
यहाँ पे लिखा होएगा, इन्होंने सिंपल से पहले लिख दिया है कि जो है वो जनरेट करते हैं रेवेन्यू, वो हेल्प करते हैं कस्टमर ऑफिस की हेल्प करते हैं पैसा कमाने में, अल्टीमेटली इनडायरेक्टली। ये चीज़ अपने आप पढ़ लेना। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट का वो यहाँ पे लिखा है, कीपिंग दिस इन माइंड द ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय द कस्टमर, their inquiries, their complaints are taken care by the office through direct and personal contacts। ठीक है जी, तो ये जो चीज़ मैंने समझाई है वो सारी यहाँ पे इन्होंने लिख दी है। आप लोग फ़ोन पे इन्होंने लिखा है पर्सनली, जैसे भी आप उनके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांटेक्ट बनाते हो, मेल्स के थ्रू कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या आप लोग पर्सनली उनसे जाके पूछ सकते हो और बिज़नेस के बारे में या कंपनी के बारे में और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करोगे। ये ऑफिस का काम है। ठीक है जी, अब आता है हमारा नेक्स्ट। मैं चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंस टू शेयर होल्डर हम लास्ट में करते हैं, पहले 8th पॉइंट कर लें। यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस टू वर्कर या इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्कर। अब ऑफिस का फ़ायदा वर्कर्स को या वर्कर से ऑफिस के साथ कैसे रिलेटेड है, आप मत पढ़ना ये चीज़, मत सुनना, बस अगर ये भी सोच लो आप लोग कि वर्कर जो है ऑफिस में क्यों जाता है, सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, कितने टाइम काम करा है, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसके बाद लीव लेने के लिए, और किस पर्पज़ से हम लोग ऑफिस में जाते हैं, कोई एमरजेंसी हो गई है, ठीक है, आप लोगों ने नोट करना है उन पॉइंट्स को एंड देन अकॉर्डिंगली ब्रिलियंटली जो भी है वो वर्क करना है ऑफिस में। ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो पॉइंट क्लियर है कि हमें ऑफिस में क्या काम है, ऑफिस की ज़रूरत वर्कर को क्यों है, क्योंकि उन्होंने ये सारा काम करना है, वेजेस का, अटेंडेंस का, लीव का, या कोई और इमरजेंसी उनको हो सकती है। सो कहते हैं उनके साथ भी इन्होंने कॉर्डियल रिलेशंस बना के रखने हैं, किन्होंने, ऑफिस वालों ने। ठीक है जी, सो ये हमारा पॉइंट तो सिंपल सा था, क्लियर हो गया। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंस टू शेयर होल्डर। देखो बच्चे, मैंने आपको पहले कहीं पे अगर आपने सुना है तब भी ठीक है, नहीं है तो इतना समझ लो, शेयर होल्डर कौन है, दे आर दी ऑनर्स, कंपनी के ऑनर्स हैं। ठीक है, प्रॉपरली यहाँ पे मेरे से लिखा नहीं जा रहा बट OW डाला हुआ है। ठीक है, ऑनर्स की बात कर रही हूँ, मालिक की बात कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये पर्सन जो है वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहले इतना समझ में आ गया, ये क्या है, ऑनर है कंपनी के, और कंपनी में क्या इन्वेस्ट करते हैं, पैसा। अब जिन्होंने मनी इन्वेस्ट करी है कंपनी में, उनको क्या चाहिए उसके ऊपर, रिटर्न। इतना याद रखो, ये कंपनी के हैं मालिक, कंपनी में बाहर से कम पैसा आता है, कंपनी के मालिक जो हैं वो, मेरा घर है तो मैं पैसा लगाऊंगी ना, तो ये मनी इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये इन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा है कंपनी पे तो इनको क्या मिलना चाहिए, रिटर्न, जिसको मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, डिविडेंड। अगर नहीं समझ में आया ना, इसको बैक स्पेस करके दोबारा से सुनना है आपने इस वर्ड को, क्योंकि शेयर होल्डर नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, अदरवाइज़ है क्या, क्योंकि आपके लिए ये न्यू कंसेप्ट है। शेयर होल्डर वो हैं कंपनी के ऑनर्स, ऑनर्स हैं तो वो कंपनी में लगाएंगे पैसा, अगर पैसा लगाएंगे तो उनको उसके ऊपर क्या मिलेगा, रिटर्न। तो अगर शेयर होल्डर को रिटर्न मिल रहा है ना, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, डिविडेंड, बिजनेस की लैंग्वेज में। ठीक है जी, अब इन्होंने लिखा है एवरी ऑफिस जो है वो लिंक क्रिएट करता है बिटवीन शेयर होल्डर ऑन द वन हैंड एंड द कंपनी ऑन द अदर, कि दोनों के बीच में वो लिंक क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट लाइन जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखी है, द इशू ऑफ डिविडेंड ऑन द शेयर्स, द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, द इशू ऑफ नोटिस मीटिंग एंड आंसरिंग अबाउट ऑल द क्वेरीज टू द शेयर होल्डर इज ग्रेट इंपॉर्टेंस। यहाँ तक लिखा है, कोई टेंशन नहीं, दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ। द इशू ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर, मैंने अभी क्या बोला था, इनको क्या मिलता है, डिविडेंड ऑन शेयर। फिर उसके बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स क्यों, अब आप ये शेयर्स वर्ड सोचोगे, जो पैसा कंपनी में लगाते हैं ये शेयर होल्डर, उनके बदले में इनको शेयर्स इशू करके दिए जाते हैं। शेयर्स आर द काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स, जिसके ऊपर लिखा होता है कि इन्होंने 10 शेयर इतने पैसे के होल्ड करे हुए हैं। अगर ये भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा कि शेयर होल्डर क्या है या शेयर क्या है, अभी के लिए इतना सोच लो कि ये पर्सन जो है वो कंपनी में लगाते हैं पैसा, और उस पैसे के ऊपर इनको मिलता है रिटर्न, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। तो आप यहाँ पे लिख देना कि इनको मिलेगा डिविडेंड,
फिर जो जिसके बदले में डिविडेंड मिला है उन शेयर्स को ये ट्रांसफ़र आगे बेच भी सकते हैं। अब क्योंकि ये कंपनी के हैं मालिक तो इनको मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी, अगर कोई प्रॉब्लम है ऑफिस वालों को वो भी सॉर्ट करनी पड़ेगी। तो कहते हैं ऑफिस तो इनके बिना या ये इन ऑफिस के बिना तो इनकम्प्लीट है, क्योंकि सारा इनका काम जो है वो ऑफिस के साथ रिलेटेड है। पैसा कहाँ से निकल के आएगा रिटर्न का, डिविडेंड का, ऑफिस से। अगर मीटिंग अटेंड करनी है तो जर्नल जो आपको उसका ऑर्डर आएगा वो कहाँ से आएगा, ऑफिस से। अगर आपने कुछ भी ट्रांसफ़र करना है तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ा ना कर सकते हो, ऑफिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर कोई प्रॉब्लम है वो कहाँ से सॉर्ट आउट होगी आपकी, विद द हेल्प ऑफ एन ऑफिस। ठीक है जी। सो और शेयर होल्डर क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट है इसीलिए मैंने लास्ट में कराया है। आप इसको दोबारा से एक बार चेक कर लेना। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है आप लोग जस्ट वीडियो के नीचे या बाद में मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू गर्ल्स।